सीएम ने वीसी के माध्यम से किया शिलान्यास। हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासक पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन रहे मुख्य अतिथि। आपको बता दें कि आज मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूंह जिले की 5 परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास किया और करोड़ों रुपए की योजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर लघु सचिवालय नूंह के मीटिंग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक पूर्व विधायक एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। चौधरी जाकिर हुसैन ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम पूरे नूंह जिले की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नूंह जिले के अंदर 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जो लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होंगी। 3 परियोजनाओं में उन्होंने कहा कि उद्घाटन भी किया, जो लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई। नूंह जिले को हमेशा हरियाणा सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक किनारे के चलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने जो परंपरा डाली थी, नूंह जिले को जो विकास की बात होगी वह अग्रिम पंक्ति में रहेगा। इस परंपरा को मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे बढ़ते हुए इस जिले के पिछड़ेपन के कलंक को हटाने के लिए विकसित कार्य की सौगात दी है, विकास कार्य की सौगात दी है। उनका मेवात के लोग आभार करते हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हम पूरे नूंह जिले की तरफ से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आज वीसी के माध्यम से नूंह जिले के अंदर 5 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, जो लगभग 11 करोड़ रुपए की जिनके ऊपर लागत आएगी, और 3 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है, जो लगभग 6 करोड़ रुपए के करीब जिनके ऊपर लागत होगी। और नूंह जिले को हमेशा हरियाणा सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पे चलते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आज देश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने जो परंपरा डाली थी कि नूंह जिला हर विकास की जब भी बात होगी तो नूंह जिला उसके अंदर अग्रणी रहेगा। आज उसी परंपरा को हमारे आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने कायम रखते हुए नूंह जिले को पिछड़ेपन के कलंक से हटाने के लिए यहाँ पर विकास कार्य शुरू किए हैं। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आज हर क्षेत्र को जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे वो ग्रामीण विकास की बात हो, जैसे कि फिरनियों के ऊपर स्ट्रीट लाइट के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए के करीब लागत आएगी। इसी तरह पुराना ब्लॉक में जहमत गांव में लगभग 4 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनेगी और स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स में भी कमरे बनेंगे, डॉक्टर्स के, स्टाफ के, और नए हॉस्पिटल्स बनेंगे। ये सारी चीज़ें हैं कि जिसके लिए हरियाणा सरकार बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी और श्री नायब सिंह सैनी जी इसी तरह मेवात को, हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाते रहेंगे। देखिए, नगर परिषद ने जितने भी नूंह शहर के विकास कार्य भेजे थे, नगर परिषद ने भी, चाहे गणमान्य व्यक्तियों ने भी, चाहे किसी ने भेजे थे, हरियाणा सरकार ने सारे मंजूर कर दिए हैं। लगभग सबके टेंडर हो चुके हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि सारे विकास कार्य आपके सामने शुरू होंगे और नूंह शहर की कोई भी गली, कोई भी, चाहे गली की उसकी बात हो, कहीं कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे कहीं सड़कों की नई कंस्ट्रक्शन की मरम्मत की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइटों के नई लगने की बात हो, और चाहे पुरानियों को बदलने की बात हो, सारी आपके सामने बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। सर, देखिए, ये क्यों नहीं चढ़ पाए? ये जो नूंह से अलवर बॉर्डर तक, राजस्थान बॉर्डर तक जो ये 4 लेन होना था, इसके ऊपर पहले इसकी लगभग 2022 के अंदर जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और देश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने चंडीगढ़ के अंदर बैठक बुलाई थी मेवात के विकास के ऊपर, जहां भारतीय जनता पार्टी के और गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया था, जिसमें हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र पटेल जी भी थे, मैं भी था। उस दिन ये बात
वहाँ पर इसको सैद्धांतिक रूप पे मंजूरी दे दी गई थी। लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए से ये सड़क बनने के शुरू होने का काम हो गया था। लेकिन लोगों की डिमांड पर, इलाके की डिमांड पर ये बात आई कि इसमें कुछ बाईपास जोड़े जाएं, इसके अंदर कुछ फ्लाईओवर जोड़े जाएं, और जिससे कि आने वाले वक्त में, आने वाले सैकड़ों सालों के लिए भी ये समस्या दूर हो जाए। और इसमें फिर दोबारा से इसका एस्टीमेट बना है, और लगभग अब ये जो चीज़ 250 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, अब ये लोगों की मांग के ऊपर बढ़ते बढ़ते लगभग 900 करोड़ रुपए के करीब ये पहुंच गई है। अब इसका टेक्निकल जो इसका टेंडर है, तो टेक्निकल टेंडर इसका हो गया। पीछे टेंडर हुए थे, लेकिन टेक्निकल टेंडर में भी सिर्फ एक ठेकेदार ने अप्लाई किया, सिंगल बिड आई। और सिंगल बिड के अंदर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथी हैं, आप जानते हैं कि सिंगल टेंडर मंजूर नहीं हो सकता। तो इसीलिए महकमा इसको रीटेंडर कर रहा है, और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, बहुत जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए हरियाणा और केंद्र सरकार मंजूरी दे चुकी है। देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता अन्य पार्टियों से इतना ज़्यादा सक्रिय मोड में है कि चाहे कोई भी कार्यक्रम है, देशभक्ति का कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां पर्दे से गायब हैं, कि आज जिस देश की स्वाधीनता मिली जो 15 अगस्त को, लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, आज उन्हें भी भूले बैठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा इतनी शानदार भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है। शहीदों को याद किया है, उनको नमन किया है। परसों फिरोजपुर झिरका की निकली थी, कल नूहू की निकली थी, जिसके अंदर हजारों कार्यकर्ता और साथी थे, सभी नागरिक थे। आज पुल्हाड़ा के अंदर निकल रही है। और भी जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से बहुत आगे है चुनाव के अंदर, चाहे कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे नेताओं की बात हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से किसी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह मेवात की तीनों विधानसभा सीटों